बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम बिस्तरी में कुछ आमाल ऐसे हैं जो हर मुसलमान शादीशुदा जोड़े शौक से करते हैं, मगर शरीयत में ये कुछ काम हराम है। अक्सर लोग ये बात मामूली समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ बेहयाई की बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये शरीयत के लिहाज से संगीन गुनाह है। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जहां एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब एहतराम से हकीम साहब दैट्स इट कहते थे। वो न सिर्फ लोगों के जिस्मानी जख्मों का इलाज करते बल्कि दिल के जख्मी भर देते और गांव के छोटे बड़े मसाइल का हल बताते। कोई झगड़ा हो या कोई परेशानी, सब उनके पास आते। एक दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान शादीशुदा जोड़ा खड़ा था। लड़का 20-25 साल का, घबराहट लिए, और लड़की शर्म के साथ नजरें झुकाए खड़ी थी। हकीम साहब ने मुस्करा कर कहा, आओ बेटा, आओ बेटी, आज तुम्हारे चेहरों पर फिक्र छाई हुई है, बताओ किस बात की तशवीश है। शौहर ने हिचकिचाते हुए कहा, हकीम साहब, हम हाल ही में शादीशुदा है, लेकिन दिल में यह खौफ है कि कहीं हम कोई ऐसा अमल ना कर बैठें जो इस्लाम में हराम हो। हम कुछ बातें लोगों से सुनते हैं, कुछ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि सही क्या है और गलत क्या है। आप हमें सच बताएं। लड़की ने आहिस्ता से सर झुकाते हुए कहा, जी हकीम साहब, हमें रहनुमाई की जरूरत है। सफीद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल लेकर आए। शादी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये दिल, रूह और ईमान का बंधन है। आओ, मैं तुम्हें एक एक चिराग दिखाता हूं जो तुम्हारी जिंदगी को रोशनी देगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पहला चिराग, जना और बेवफाई। हकीम साहब ने कमरे में चिराग जलाया और कहा, यह पहला चिराग है। बेटा, बीवी सिर्फ अपने शौहर या बीवी के लिए है। अगर कोई अपनी बीवी या शौहर को छोड़कर किसी और के पास जाए तो ये जना है और अल्लाह के नजदीक शदीद हराम है। ये गुनाह न सिर्फ दुनिया में इज्जत को तबाह करता है, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब है। मोहब्बत का चिराग सिर्फ अपने घर में जलाना चाहिए, बाहर ले जाओगे तो ये आग बन जाएगा। नौजवान जोड़े ने सर हिलाकर इत्तेफाक किया। दूसरा चिराग, हैज के दिनों की हुर्मत। हकीम साहब ने दूसरा चिराग जलाया और फरमाया, बेटी, अल्लाह ने औरत को हैज के दिन दिए हैं ताकि जिस्म पाक रहे। उन दिनों में शौहर को बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए। कुरान कहता है ये दिन औरत के लिए तकलीफ के है। उस वक्त हम बिस्तरी नहीं बल्कि मोहब्बत, खिदमत और एहतराम करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में ही बरकत है। लड़की के चेहरे पर सुकून छा गया। तीसरा चिराग, जबर और जुल्म। हकीम साहब ने तीसरा चिराग जलाया और सख्त लहजे में कहा, बेटा, याद रखो, मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं होती। अगर शौहर बीवी पर जबर करे या बीवी शौहर पर जोर डाले तो ये जुल्म है। इस्लाम कहता है दोनों की रजा जरूरी है। जो जबरदस्ती करेगा वो गुनाहगार होगा। शौहर बीवी के लिए सुकून है, अजाब नहीं। शौहर ने सर शर्मिंदगी से बीवी की तरफ देखा। चौथा चिराग, रिश्तों की हुर्मत। हकीम साहब ने चौथा चिराग जलाया और फरमाया, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम कर दिया है। माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, इनके साथ ताल्लुक कभी जायज नहीं। ये गुनाह खानदान को तबाह करता है और ईमान को खा जाता है। ऐसे रिश्तों की इज्जत करना ईमान का हिस्सा है। पांचवा चिराग, नाबालिग और जानवरों से ताल्लुक। हकीम साहब ने पांचवा चिराग रोशन किया और कहा, इंसान के लिए इंसान ही बनाया गया है। बच्चों या नाबालिगों से खेलना या जानवरों से ताल्लुक रखना शैतानी रास्ता है। ये न सिर्फ हराम है बल्कि इंसान को हैवानियत की खाई में धकेल देता है। ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होते हैं। छठा चिराग, मकरूह आमाल। नौजवान ने हम्द के बाद पूछा, हकीम साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मुंह के जरिए भी आमाल जायज है, क्या यह सही है? हकीम साहब ने सर झुकाते हुए कहा, बेटा, ये मसला उलमा के दरमियान मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं मियाँ बीवी अपनी मर्जी से कर सकते हैं बशर्ती का नजासत मुंह में ना जाए। कुछ इसे मकरूह कहते हैं। याद रखो, इस्लाम सफाई और इज्जत का दीन है। अगर ये अमल इज्जत या वकार को नुकसान पहुंचाए या नजासत को मुंह में ले आए तो ये पसंदीदा नहीं। बेहतर है कि पाकीज़गी के साथ रहो। सातवां चिराग, सेहत और राहत।
हकीम साहब ने आखिरी चराग जलाया और नर्म लहजे में कहा, बेटा बेटी, शादी का मकसद सुकून है। जो भी अमल जिस्मानी नुकसान या बीमारी का सबब बने वो दुरुस्त नहीं। बीवी शौहर के लिए राहत और शौहर बीवी के लिए ढाल है। अगर तकलीफ दी गई तो ये चराग बुझ जाएगा। अब कमरे में 7 चराग जल रहे थे। रोशनी नर्म और पुरसुकून थी। बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इन दोनों के दिलों में मोहब्बत और पाकीज़गी डाल दे। इन्हें एक दूसरे की इज्जत और सुकून बना दे। नौजवान जोड़ा दीदा दिल हुआ, बोला, हकीम साहब, आज हमें समझ आया कि शादी का मतलब सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को इज्जत देना है। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और कहा, बेटा, यही वो चराग हैं जो अगर संभाल लिए जाएं तो तुम्हारे घर में हमेशा रोशनी रहेगी। मदीना मुनव्वरा का जमाना रोशनी और बरकत से भरपूर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हर घर में नूर छा गया था। सहाबा-ए कराम रजी अल्लाह अन्हुम ना सिर्फ नमाज, रोजा और जहाद में आगे थे, बल्कि निकाह और घरेलू जिंदगी के आदाब भी उन्हीं से सीखे जाते थे। हर शख्स की ख्वाहिश ये थी कि उसकी जिंदगी का कोई लम्हा गुनाह में ना गुजरे। एक दिन एक नौजवान सहाबी ने निकाह किया। शादी के बाद दिल में खुशी तो थी, लेकिन साथ ही खौफ भी था। वो सोचता रहा कि क्या मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करूंगा जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, या अनजाने में कोई गलती कर बैठूंगा। यही फिक्र उसे बेचैन किए हुए थी। आखिरकार वो एक रात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया, जहां कुछ बुजुर्ग सहाबा दीन की बातें कर रहे थे। वो खामोशी से उनके करीब बैठ गया और उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। इस रात उन हजरात की नसीहतें उसके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गईं। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कह रहे थे कि निकाह अल्लाह की एक अजीम नेमत है और मर्द और औरत दोनों को अपनी ख्वाहिशात इसी के दायरे में पूरी करनी चाहिए। अगर कोई अपनी बीवी को छोड़कर गैर औरत की तरफ जाए या बीवी किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक बनाए तो ये जिना है। जिना आग है जो न सिर्फ ईमान को जला देती है, बल्कि खानदान और इज्जत को भी खाकिस्तर कर देती है। नौजवान के दिल ने गवाही दी कि सबसे पहला फर्ज यह है कि निगाहों को काबू में रखा जाए और दिल को गैर औरत की तरफ ना जाने दिया जाए। फिर बात आई कि औरत के हैज के दिनों में क्या रवैया होना चाहिए। बताया गया कि अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि उस वक्त औरत से अलग रहा जाए और मुबाशरत से इज्तिनाब किया जाए। ये दिन उसकी जिस्मानी तकलीफ और पाकीज़गी के लिए मखसूस है। शहर को चाहिए कि सब्र करे, मोहब्बत और खिदमत करे, लेकिन मुबाशरत से इज्तिनाब करे। नौजवान ने सोचा कि यह हुक्म कितना हकीमाना है, क्योंकि ये औरत के इज्जत और सुकून के लिए है। फिर जिक्र हुआ कि निकाह का मकसद सुकून है, ना कि जबर। बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए। अगर कोई शख्स बीवी की रजा के बगैर जबरदस्ती करे तो वो निकाह के मकसद को तबाह कर देता है। ये जुल्म है और अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर नौजवान के दिल में उतर गया कि बीवी के साथ हर अमल में रजा और मोहब्बत जरूरी है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हम ने बयान किया कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम करार दिया है। माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, इनके साथ ताल्लुक ना निकाह के जरिए जायज है और ना किसी और तरीके से। ये हुक्म खानदान की इज्जत और मुआशरे की पाकीज़गी के लिए है। नौजवान ने दिल में अहद किया कि वो हमेशा अपने खानदान के रिश्तों का एहतराम करेगा और अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत करेगा। फिर बताया गया कि कुछ लोग शैतान के बहकावे में आकर अपनी ख्वाहिशात को बच्चों या जानवरों पर उतारते हैं। ये गुनाह न सिर्फ ईमान का कपड़ा कर देता है, को खत्म करता है, बल्कि इंसानियत को भी बर्बाद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। ये सुनकर नौजवान के दिल में शदीद खौफ बैठ गया कि इंसान को कभी अपनी ख्वाहिशात को इस कदर बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए कि वो हैवानियत तक पहुंच जाए। बात आगे बढ़ी तो बताया गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे से हर तरह के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, मगर नजासत को मुंह में लेना या गंदगी अपनाना पसंदीदा नहीं। इस्लाम सफाई और वकार का दीन है। अगरचे कुछ उमूर में उलमा ने नरमी दी है, लेकिन बेहतरीन रास्ता वही है जो इज्जत और पाकीज़गी के करीब हो। नौजवान ने दिल में तय किया कि वो कभी अपनी मोहब्बत को नापाकी या गंदगी में नहीं बदलेगा। आखिर में ये नसीहत की गई कि निकाह का मकसद सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं, बल्कि सुकून हासिल करना है। अगर कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचे या दिल को तकलीफ हो, तो वो दुरुस्त नहीं।
बीवी शौहर के लिए राहत है और शौहर बीवी के लिए ढाल। दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के सुकून और खुशी के लिए है, ना कि अजियत के लिए। वो नौजवान पूरी रात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा रहा। उन नसीहतों ने उसके दिल को बदल कर रख दिया। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे और मेरी बीवी को गुनाहों से बचा, हमारे घर को सुकून और मोहब्बत का मरकज बना और हमें तेरी मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत की तौफीक दे। जब वो सुबह घर लौटा तो उसके दिल में एक अजीब इत्मीनान था। उसे मालूम हो गया था कि एक शौहर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी क्या है और कौन से रास्ते हमेशा के लिए उस पर हराम है। इसी तरह उसकी इज़्दवाजी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुरू हुई और वो समझ गया कि असल खुशी वही है जो अल्लाह की रजा के अंदर है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे आमाल होते हैं जिन्हें हम मामूली समझ लेते हैं, हालांकि शरीयत में वो संगीन गुनाह है। कभी ऐसा लगता है कि इन बातों का जिक्र बेहयाई है, मगर हकीकत में ये बेहयाई नहीं बल्कि शरीयत की तालीम है। हाँ, अगर ऐसी बातों को ख्वाहिश परस्ती के तौर पर छेड़ा जाए तो वो बेहयाई बन जाती है। पहला गुनाह जिसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी अपने शौहर को बिला वजह हमदस्तरी से इनकार कर दे और उसे अपने करीब आने से रोक दे। जामा सगीर में ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शौहर की बात मान ले। मां सिवाय शरई उज़्र के बीवी इनकार कर सकती है, यानी अगर कोई शरई मजबूरी हो जैसे हैज, निफास या दीगर जायज वजूहात तो ये अलग मामला है। लेकिन अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत फौरन अपने शौहर की बात मान ले, चाहे वो जिस जगह बुला रहा हो, यहां तक कि ऊंट की वो सीट हो जिस पर बैठकर सवारी की जाती है। ये बात खवातीन को मद्देनजर रखनी चाहिए जो अपने शौहर को हक देना चाहती है, क्योंकि अगर उस मामले में कोताही की जाए तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है और बीवी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इसकी अहमियत बयान की है। दूसरी रवायत सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे और शौहर नाराजगी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अक्सर मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में यह सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत बगैर किसी उज़्र के शौहर से तलाक का मुतालबा करे। अब सलामु अलैकुम। सहीह जामे सगीरा की रवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज़्र के तलाक लेने वाली और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वाली, घर उजाड़ने वाली, ये उम्मत के मुनाफिक हैं। दूसरी रवायत में फरमाया कि जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपनी ख्वाहिश से तलाक तलब की, इस पर जहन्नम वाजिब है और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। ये कहना कि मेरा खावंद मुझे पसंद नहीं है या उसकी आमदनी कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, कोई शरई उज़्र नहीं है। इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर से ना निकालें। तलाक शौहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि औरत खुद तलाक की ख्वाहिश करे। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है और लोग मामूली समझते हैं वो ये है कि हैज वाली औरत या गैर फितरी तरीके से हमबस्तरी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रवायत में, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हमबस्तरी की या गैर फितरी तरीके से अमल किया वो शरीयत का मुनकिर है और शरीयत ने इसके लिए कफ़ारे का हुक्म दिया है। ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन लोग इसकी अहमियत नहीं समझते और निकाह से पहले इसके आदाब और अज़दवाजी जिंदगी के उसूल सीखने को संजीदगी से नहीं लेते। दुनिया में हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है और हम फख्र से करते हैं, लेकिन जब बात निकाह और अज़दवाजी जिंदगी सीखने की आती है तो शर्म महसूस होती है, हालांकि दुनियावी बेहयाई में शर्म नहीं आती। चौथा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अक्सर मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, और ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है
کہ جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دونوں اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کے درمیان تیسرا بھی موجود ہوتا ہے اور وہ شیطان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں مرد اور عورت کے درمیان تعلق شیطانی وسوسوں اور برائیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھوک لے، یعنی سخت تکلیف اٹھائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں غیر محرم کے ساتھ جسمانی تعلق اور چھونا کتنا سنگین جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو اکثر معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سخت گناہ ہے۔ یہاں تو لوگ صرف ہاتھ ملانے کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں پورا ہاتھ ملانا بھی غیر شرعی اور غیر جائز ہے۔ ایک مثال یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک خاتون جو شریعت علم سے ناواقف تھی، بیعت لینے کے لیے مدینہ آئی اور اپنے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحرا مبارک پھیر لیا تاکہ عورت کی شرم اور عزت برقرار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین اور شریعت میں حدود اور حرمت کی کتنی اہمیت ہے۔ چھونا یا ہاتھ ملانا صرف ایک چھوٹی بات نہیں، بلکہ یہ اخلاق، ایمان اور شرعی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں غیر محرم کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ احتیاط برتیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اور شریعت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے اعمال میں پاکیزگی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں حدود کو نظر انداز کر بیٹھے۔ ان کی بیوی حیض کی حالت میں تھی، لیکن صحابی نے ان کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے مباشرت کی۔ کچھ دنوں بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا کہ حیض والی عورت کے ساتھ مباشرت کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ نکاح کے مقدس مقصد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ نکاح کا اصل مقصد محبت، سکون اور ایک دوسرے کے لیے راحت فراہم کرنا ہے، نہ کہ خواہشات کی تکمیل میں حدود عبور کرنا۔ صحابی نے اس نصیحت پر غور کیا اور فوراً توبہ کی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی شرعی حدود کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور ان حدود کو توڑنا شدید گناہ اور نکاح کی حرمت کی خلاف ورزی ہے۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ، جن کا نام روایت میں عبداللہ کے طور پر آیا ہے، شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں حد سے تجاوز کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلا وجہ نافرمانی کی اجازت دے دی اور بعض اوقات غیر ضروری طور پر ہم بستری کے لیے اصرار کیا، حتیٰ کہ بیوی نے انکار کیا۔ اس دوران صحابی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسلام میں بیوی کی رضا اور جسمانی حدود کی کتنی اہمیت ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی غلطی کو واضح کیا بلکہ انہیں تفصیل سے سمجھایا کہ نکاح کا مقصد صرف جسمانی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ سکون، محبت اور ایک دوسرے کے لیے احترام اور راحت فراہم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا انکار بغیر کسی شرعی وجہ کے قبول کیا جانا چاہیے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بغیر جبر یا زور کے تعلق قائم کرے۔ حیض والی عورت کے ساتھ مباشرت کرنا یا غیر فطری طریقے اختیار کرنا شریعت کے خلاف ہے اور اس پر کفارہ واجب ہے۔ صحابی نے سنت کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ احترام، رضا اور محبت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ وہ نہ صرف اپنی خواہشات پر قابو پاتے بلکہ اپنی بیوی کے آرام اور سکون کو ترجیح دیتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں
शरीयत के उसूलों की पाबंदी न सिर्फ गुनाह से बचाती है बल्कि घर में सुकून और मोहब्बत को कायम रखती है। किसी भी ताल्लुक में रज़ा, एहतराम और हुदूद का ख्याल रखना ईमान का हिस्सा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बादशाहत के साथ अल्लाह ने हिकमत और इल्म अता फरमाया था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज और दरबार के सामने एक नौजवान ज़ौजैन का मसला सुना जो अपनी अज़दवाजी जिंदगी में शिकायत लेकर आए थे। नौजवान ने कहा कि वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात में सही तौर पर पेश नहीं आ पा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह एहतराम और रज़ा के साथ हम बस्तरी करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक उन्हें समझाया कि निकाह का मकसद सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत और एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत है। आपने फरमाया कि बीवी के जज्बात और आराम को तरजीह देना जरूरी है और मर्द को चाहिए कि वो हमेशा बीवी के साथ शरीयत के मुताबिक अमल करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो भी हुदूद और हुकूक की खिलाफ वर्जी करेगा, अल्लाह की अदालत में उसका हिसाब सख्त होगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि अक्ल, हिकमत और शरी तालीमात के बगैर अज़दवाजी ताल्लुक में सुकून और मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने हिकमत, इल्म, ताकत और जिन्नात, इंसानों, परिंदों और जानवरों पर इख्तियार अता फरमाया था। उनके पास इतनी दौलत और इक़्तिदार था कि पूरी दुनिया उनके लश्कर के सामने आजिज थी, पर हर चीज उनके फरमान बरदार थी। उनके घर में कई बीवियां थीं और हर बीवी का हक और इज्जत बराबर थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इरादा किया कि आज की रात में अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और हर एक के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर अल्लाह की राह में जिहाद करे, दीन की सरबुलंदी करे, मुल्क की हिफाजत करे और मेरे बाद मेरे लश्कर को मजबूत करे। आपने यकीन कर लिया कि अल्लाह की दी हुई ताकत और इख्तियार के साथ ये मुमकिन है, लेकिन इस इरादे के वक्त आपने इंशाअल्लाह का लफ्ज नहीं कहा। ना ये गफलत थी, ना नापुख्ता इरादा, बल्कि अल्लाह की मशीयत ये थी कि इंसानियत ये सबक सीखे कि इंसान की कुव्वत और मंसूबाबंदी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चांदनी रात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के पास गए, हर एक को अपनी मोहब्बत और हिकमत के साथ बुलाया और यकीन के साथ सोचा कि सुबह तक अल्लाह की राह के मुजाहिदों की एक पूरी नस्ल पैदा हो जाएगी। लेकिन सुबह के वक्त मंजर सामने आया जो इंसानी अकल से बालातर था। उनकी तमाम बीवियों में से किसी के यहाँ भी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसे आपने सोचा था। सिर्फ एक बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मगर वो भी नाकिस और कमजोर जिस्म वाला था, जिसे रवायत में निस्फुल इंसान के तौर पर बयान किया गया है। ये वाकया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक अजीम सबक बन गया। आपने फौरन सजदा शुक्र या खुशी में नहीं बल्कि सजदा तवाज़ो और तंबीह में गिरकर कहा, अगर मैं इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह कह देता तो अल्लाह मेरे इरादों को पूरा कर देता और हर बीवी के यहाँ मुजाहिद पैदा होते। इससे वाज़े होता है कि चाहे इंसान कितनी भी ताकतवर, दौलतमंद या हिकमत वाला हो, अल्लाह के बगैर इसका अमल मुकम्मल नहीं होता। ये वाकया उम्मत के लिए सबक है कि ख्वाहिशात, मंसूबे और इरादे अल्लाह की मशीयत के ताबे हों। चाहे दिल नेक हो, मकसद आला हो या इरादा मजबूत हो, लेकिन अल्लाह की रजा और मशीयत के बगैर नताइज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आएंगे। इससे यह भी सबक मिलता है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख्वाहिशात, मंसूबे और नियतें अगर अल्लाह की हुदूद के मुताबिक ना हो तो इंसानी कुव्वत बेअसर रह जाती है। वालदैन, शौहर और बीवी के लिए यह पैगाम है कि कोई भी ताल्लुक, ख्वाहिश या मंसूबा अल्लाह की मर्जी और शरई हुदूद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। नाज़रीन, औरत के पिछली जगह से जमा करना और अज़दवाजी ताल्लुकात में शरई हदूद की पाबंदी। जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा और दीगर कुतुब में कई अहादीस इस मौजू से मुतल्लिक मौजूद हैं। एक मशहूर हदीस में आया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि किसी मर्द के लिए अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करने के कौन से तरीके जायज़ हैं और कौन से गैर शरई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स अपनी बीवी के पिछली जगह से जमा करे वो शरीयत का मुनकिर है और अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल करता है। इस हदीस में लफ्ज़ मुनकिर का मतलब है कि ये अमल इस्लाम की तालीमात, अखलाक और निकाह के मुकद्दस मकसद के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वाज़े किया कि निकाह सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, सुकून, एक दूसरे के लिए राहत और हक व इंसाफ के क़याम के लिए है। इस हदीस का सियाक ये भी है कि सहाबा कराम ऐसे सवाल करते थे ताकि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी ना करें और हर ताल्लुक में शरीयत के मुताबिक अमल करें। इससे सबक ये मिलता है कि हर मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात में एहतराम, रज़ा और अखलाकी हुदूद को मुकद्दम रखें और किसी भी गैर फितरी या ममनू तरीके से जमा ना करें। ये भी वाज़े है कि शरीयत में छोटी छोटी बातें भी इबादत और ईमान का हिस्सा हैं और उनकी खिलाफ वर्जी घर में सुकून और मोहब्बत को नुकसान पहुंचा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत सिर्फ एक हद की पाबंदी नहीं बल्कि इज़दवाजी ताल्लुकात में अखलाक, मोहब्बत, रज़ा और अल्लाह की रज़ा की तालीम भी है। इस हदीस से ये भी सबक मिलता है कि इंसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना और हर अमल को अल्लाह के दायरे में रखना ईमान का हिस्सा है और इस पर अमल करने से घर में सुकून, इज्जत और बरकत कायम रहती है। इस हदीस के हवाले से तफसील और फ़िक़ही असरात ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि किसी मर्द के लिए अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करने के कौन से तरीके जायज़ हैं और कौन से गैर शरई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पिछली जगह से जमा करे वो शरीयत का मुनकर है और अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल करता है। लफ्ज़ मुनकर से मुराद ये है कि ये अमल निकाह के मुकद्दस मकसद, अखलाकियात और अल्लाह के अहकाम के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि निकाह सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, सुकून, एक दूसरे के लिए राहत और हक व इंसाफ के लिए क़याम के लिए है। इस हदीस का सियाक ये भी है कि सहाबा कराम ऐसे सवाल करते थे ताकि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी न करें और हर ताल्लुक में शरीयत के मुताबिक अमल करें। इस हदीस से ये भी वाज़े होता है कि छोटी छोटी बातें भी ईमान और इबादत का हिस्सा है और उनकी खिलाफ वर्जी घर में सुकून और मोहब्बत को नुकसान पहुंचा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत सिर्फ हुदूद की पाबंदी नहीं बल्कि अज़दवाजी ताल्लुकात में अखलाक, मोहब्बत, रज़ा और अल्लाह की रज़ा की तालीम भी है। इस हदीस से ये सबक भी मिलता है कि इंसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना और हर अमल को अल्लाह के दायरे में रखना ईमान का हिस्सा है और इस पर अमल करने से घर में सुकून, इज्जत और बरकत कायम रहती है। फ़िक़ही असरात में उलमा ने इस पर जोर दिया है कि शौहर और बीवी दोनों को चाहिए कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में सिर्फ फितरी और शरई तरीके से ताल्लुक़ कायम करें और किसी भी तरह की गैर शरई हरकत से परहेज़ करें। सहाबा कराम ने इस हदीस को अपनी ज़िंदगी में अमल किया और हर तरह के ताल्लुक़ में अल्लाह की हुदूद को मुक़द्दम रखा ताकि घर में सुकून और मोहब्बत कायम रहे। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान तक शेयर करें और हमारे चैनल सोहना इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई मालूमाती और रूहानी वीडियो फौरन आप तक पहुंचे। कमेंट्स में अल्लाह के किसी एक बाबरकत नाम का जिक्र करें ताकि इस पैगाम में आपका हिस्सा भी शामिल हो। अगली वीडियो तक अल्लाह आपका मुहाफिज और रहनुमा रहे।